तो आइए अब शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। कह रहा है संस्कृत में उत्तर दें। क नंबर का प्रश्न है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, यानी जो विनयशील होते हैं उनके क्या क्या बढ़ते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा अभिवादनशीलस्य चत्वारि तस्वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम, यानी जो विनयशील होते हैं, उत्तम आचरण स्वभाव वाले होते हैं, उनके पास 4 चीज़ों की बढ़ंती होती है। वे होते हैं आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीज़ उनके बढ़ते हैं। ख नंबर का प्रश्न है कस्मात् परम सुखम नास्ति, यानी किससे बड़ा कोई सुख नहीं है। तो जवाब होगा ज्ञानात् परमम सुखम नास्ति, ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। ग नंबर है श्रोत्रस्य भूषणम किम, यानी कान का भूषण, कान का जेवर क्या है। तो जवाब हो जाएगा श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, कान का भूषण शास्त्र होता है, यानी आप शास्त्रों का श्रवण करें। घ नंबर शरीरस्थः महान रिपुः कः, यानी शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु कौन है, महान शत्रु कौन है। तो जवाब हो जाएगा शरीरस्थः महान रिपुः आलस्यम, यानी शरीर में रहने वाला आलस्य है जो सबसे महान शत्रु होता है। अंग नंबर कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए, किस प्रकार का जल पीना चाहिए। तो इसका जवाब होगा वस्त्रपूतम जलम पिबेत, यानी वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए। 4 नंबर का प्रश्न है कीदृशम वाक्यम वदेत, यानी किस प्रकार का या कैसा वाक्य बोलना चाहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा शास्त्रपूतम वाक्यम वदेत, यानी शास्त्र से जो सम्मत वाणी हो वहीं वैसा ही वाक्य बोलना चाहिए, शास्त्र से जो सम्मत हो, शास्त्रों में निहित हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है सही कथनों पर टिक का चिन्ह लगाएं। जो सही है उस पर टिक लगाना है, बाकी को छोड़ देना है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो गलत है उसको क्रॉस कर दिया है और जो सही है उस पर टिक लगाया है। यहाँ देखते हैं क नंबर में है अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते। तो हाँ, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 4 चीज बढ़ते हैं, उसमें विद्या भी बढ़ता है। और यहाँ कह रहा है अभिवादनशील यानी विनयशील का विद्या बढ़ता है, तो टिक लगाया गया है, बिल्कुल सही है। ख नंबर क्रोध समम मित्रम नास्ति, क्रोध के जैसा कोई मित्र नहीं होता। तो ये गलत है, क्योंकि क्रोध तो है जो शत्रु होता है। ग नंबर आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थः महान बंधु अस्ति, अभी हम लोगों ने महान रिपु पढ़ा, यहाँ बंधु दिया हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। घ नंबर है शास्त्रम श्रोतस्य भूषणम अस्ति, बिल्कुल सही है, शास्त्र है जो कान का भूषण होता है। अंग नंबर है मनुष्य मनः पूतम समाचरेत, मनुष्य को जो मन से सम्मत हो, मन जिसमें मन है जो जिसमें सहभागिता दे, वैसा ही आचरण करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करा श्लोकों को पूरा करें। जो भी श्लोक आपके पुस्तक में दिया गया है और जो खाली स्थान है उस खाली स्थान को मैंने यहाँ पे भर दिया है, आप पुस्तक से देख करके उसे अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, मैं इसे एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्या नंबर में है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। ख नंबर का श्लोक है नास्ति लोभ समो व्याधिः नास्ति क्रोध समो रिपुः नास्ति दारिद्र्यवद् दुःखं नास्ति ज्ञानात् परं सुखम। और ग नंबर का श्लोक है दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् शास्त्रपूतं वदेद् वाक्यं मनःपूतं समाचरेत्। For more videos, subscribe my YouTube channel Harsh Narayan Pandey। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है रेखांकित शब्दों के कारण सहित विभक्ति निर्देश करें। यानी जो अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है, उसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है और क्यों हुआ है, कारण सहित बताना है। तो देखिए क नंबर में है दर्पणः किम करिष्यति। दर्पणः में प्रथमा विभक्ति है, क्यों, क्योंकि कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से ख नंबर हस्तस्य भूषणम दानम।
हस्तस संबंध कारक में है, संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ग नंबर ज्ञानात् परम सुखम नास्ति। ज्ञानात् है जो पंचमी विभक्ति का है, क्योंकि अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। घ नंबर को विदेशः स विद्यानाम। विदेशः है जो कर्ता का काम कर रहा है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अंग नंबर है भूषण किम प्रयोजनम। इसमें भूषण करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। 4 नंबर दृष्टि पूतम न्यसेत पादम। यहाँ जो पादम है वो कर्म कारक में है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य गठन करें, यानी जो भी शब्द दिया गया है उससे वाक्य का निर्माण करना है। तो पहला नंबर में है दर्पणः। देखिए इससे वाक्य बनाया गया है लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। इसका अर्थ होगा जो आंखों से अंधा है, आंखों से विहीन है, उसके लिए दर्पण क्या करेगा। उसी प्रकार से अवसीदन्ति वाक्य बना है बुद्धिमन्तः न कश्चित् अवसीदन्ति, यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी दुखी नहीं होते। वर्धन्ते से वाक्य बना है अभिवादनशीलस्य तस् आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, यानी जो विनयशील होते हैं उसके पास 4 चीज बढ़ते हैं, वो होते हैं आयु विद्या यश और बल, ये बढ़ते हैं। आगे है भूषण है साधुभ्य भूषण किम प्रयोजनम। इसका हिंदी होगा साधुओं के लिए आवश्यकता क्या है आभूषणों की, यानी साधुओं को आभूषण की क्या आवश्यकता। आगे है विदेशः। इससे वाक्य बना है भारतवर्षः स्वदेशः अमेरिका च विदेशः अस्ति, यानी भारतवर्ष अपना देश है और अमेरिका विदेश है। फिर है मनुष्यानाम से वाक्य बनाना, तो बना है मनुष्यानाम जीवनम सरलम भवेयुः, यानी मनुष्यों का जीवन सरल होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है श्लोक 1 और 7 के भावार्थ लिखें, यानी पुस्तक में जो श्लोक नंबर 1 में है और 7 में है 7 में है उसका भावार्थ लिखना है। तो देखिए पहला श्लोक का भावार्थ है जिसके पास अपना बुद्धि और विवेक ना हो तो उसके लिए शास्त्र क्या कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आँखों से रहित व्यक्ति के लिए आईना कुछ नहीं कर सकता, अर्थात आत्म बुद्धि रूपी आँखों के बिना शास्त्र रूपी दर्पण है जो बेकार है। और श्लोक नंबर 7 का भावार्थ है ठीक से देखकर पैर रखना चाहिए, कपड़े से छना हुआ पानी पीना चाहिए, शास्त्रों से सम्मत वाणी बोलनी चाहिए और मन से सम्मत कार्य करना चाहिए। यानी अगर आप ठीक से देख करके पैर रखेंगे तो कांटा चुभने से बच सकते हैं, कपड़े से छानकर पानी पिएंगे तो कोई कचरा आपके पेट में नहीं जा सकता है, शास्त्रों से सम्मत अगर वाणी आप बोलते हैं तो आपसे कोई नारुष्ट नहीं होंगे, किसी से आपका झगड़ा नहीं होगा, और मन से सम्मत अगर कार्य करेंगे तो आप हमेशा उत्साहित होंगे और प्रफुल्लित रहेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि हमें प्रत्येक शारीरिक वाचिक और मानसिक कार्य को अच्छी तरह से सोच समझकर उचित ढंग से करना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ कह रहा है संस्कृत में अनुवाद करें। क नंबर का है अनुवाद बड़ों की सेवा हमारा कर्तव्य है। तो इसका हो जाएगा अनुवाद वृद्ध जनानाम सेवा अस्माकम कर्तव्यम अस्ति। ख नंबर आलस्य मनुष्य का शत्रु है। तो इसका अनुवाद होगा आलस्यम मनुष्यस्य रिपुः अस्ति। यहाँ मनुष्य नाम नहीं दिए हैं क्योंकि मनुष्य का एक वचन का प्रयोग किया गया है हिंदी में, इसलिए एक वचन में लिखा गया है। ग नंबर विदेश में विद्या ही मित्र है। तो इसका अनुवाद होगा विदेशे विद्या एव मित्रम अस्ति। घ नंबर का अनुवाद है साधु के लिए धन का क्या प्रयोजन। तो इसका अनुवाद हो जाएगा साधुभ्य धन किम प्रयोजनम। अब देखते हैं आगे। अंग नंबर में है शास्त्र पढ़कर विद्वान बनो। अनुवाद होगा शास्त्रम पठित्वा विद्वस यानी विद्वान भव। 4 नंबर का है गंदा पानी मत पियो। इसका हो जाएगा समलम जलम मा पिब, या फिर यहाँ पे अशुद्धम जलम लिख सकते हैं, शुद्धम जलम मा पिब। 6 नंबर अधिक ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। इसका हो जाएगा अनुवाद अति शीतम जलम मा पातव्यम। ज नंबर श्रम से ही उसे सफलता प्राप्त हुई। इसका हो जाएगा अनुवाद
उद्यमेन ही तेन सफलताम प्राप्तः। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर संपन्न हुआ। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, दैट्स ऑल।